मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले की जनता सड़कों पर है और सड़कों पर उतरने का कारण भी ठीक वही है जिस कारण से रायसेन जिले के गौहरगंज के लोगों को सड़कों पर उतरकर न्याय मांगना पड़ा था। जिस तरीके से रायसेन जिले की पुलिस के कान में एक छोटी सी बच्ची की चीख नहीं पहुंच पाई थी, उसी तरीके से अलीराजपुर जिले में एक 17 वर्षीय किशोरी की चीखें भी पुलिस के कान तक शायद नहीं पहुंची। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित। आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। आज के वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे कि आखिरकार अलीराजपुर जिले के जोबट में एक 17 वर्षीय किशोरी को क्यों न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। उसके समर्थन में एक बार फिर से जनता को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। रायसेन जिले के गौहरगंज तहसील के उस मामले को अभी एक सप्ताह भी नहीं बीता है जिस मामले के लिए जनता को सड़कों पर उतरना पड़ा था। मंडीदीप में चक्का जाम करना पड़ा था और एक बड़ा विरोध प्रदर्शन गौहरगंज तहसील के प्रांगण में करना पड़ा था। ठीक इसी तरीके का एक और मामला मध्य प्रदेश के ही अलीराजपुर जिले से सामने आया है, जहां पर जोबट में एक 17 वर्षीय किशोरी को फिर जिहादी मानसिकता के युवकों ने शिकार बनाया है और इस बार इस 17 वर्षीय किशोरी की मजबूरी का फायदा उठाकर उसके साथ ये शोषण किया गया है। लेकिन इस मामले में भी ठीक गौहरगंज के जैसे ही मध्य प्रदेश पुलिस की उदासीनता सामने आई है। मध्य प्रदेश पुलिस के कानों तक उस पीड़िता की आवाज नहीं पहुंची जिस पीड़िता को एक नहीं बल्कि 3 जिहादियों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। दरअसल बीते रविवार को 17 वर्षीय यह किशोरी अलीराजपुर जिले के जोबट में मजदूरी की उम्मीद से पहुंची थी। यहाँ पर उसकी मुलाकात 3 युवकों से हुई जिनके नाम हैं इमरान याकूब, अहमद शेख और अजमत। इन तीनों ने इस युवती को मजदूरी का लालच दिया और उसे अहमद के मकान में ले गए, जहां पर एक एक करके इन तीनों ने इस युवती का शारीरिक शोषण किया और उसके बाद इससे कहा यदि तुम मुसलमान बन जाओगी तो तुम्हें मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। जब पीड़ित किशोरी ने इस बात का विरोध किया तब इमरान ने एक बार फिर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। तब कहीं जाकर इस युवती ने शोर शराबा किया, हंगामा किया और युवती की आवाज़ सुनकर पड़ोस की ही महिलाएं उसे बचाने के लिए पहुंची और फिर इस किशोरी को थाने ले जाया गया, जहां पर इस किशोरी की आवाज़ पुलिस के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। पुलिस इस पीड़िता की शिकायत सुनने की जगह इस पूरे मामले को टालने की कोशिश में थी, जिसके बाद सोमवार को एक बार फिर पूरे क्षेत्र की महिलाएं एकत्रित होकर थाने में पहुंची। उन्होंने ज्ञापन दिया और चेतावनी दी कि यदि इस युवती को न्याय नहीं मिलता तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। तब कहीं जाकर जोबट पुलिस की नींद खुली और उन्होंने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 3 आरोपियों पर मामला दर्ज किया और यह मामला भी SC/ST एक्ट और धर्म स्वतंत्र अधिनियम की धाराओं के तहत किया गया। लेकिन लोगों की मांग थी कि जब तक इस 17 वर्षीय किशोरी को पूरे तरीके से न्याय नहीं मिलेगा तब तक वे लोग शांत नहीं बैठेंगे, जिसके बाद लगातार पुलिस उदासीनता रवैया अपनाती रही और इस युवती को हवस का शिकार बनाने वाले इन तीनों जिहादियों को बचाने की कोशिश करती रही। जिसके बाद बुधवार को शहर के सामाजिक संगठनों ने, सकल हिंदू समाज ने इस घटना के विरोध में शहर बंद का आह्वान किया। व्यापारिक संगठनों ने अपनी दुकानें पूरे तरीके से बंद रखी और उसके बाद कहीं जाकर तीसरा आरोपी गिरफ्तार हुआ। लेकिन लोगों की मांग है जब तक इन आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जाती तब तक वे लोग इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। इस घटना के बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। सवालिया निशान इसलिए खड़े हो रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही गौहरगंज में एक बच्ची को न्याय दिलाने के लिए लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा। उसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई की। इसी तरीके से अब जोबट में भी लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा, तब जाकर कहीं मध्य प्रदेश पुलिस की नींद खुली। क्या मध्य प्रदेश पुलिस को ये आदत हो गई है कि जब तक हिंदू समाज सड़कों पर नहीं उतरेगा तब तक हिंदू बच्चियों को न्याय नहीं मिलेगा? क्या मध्य प्रदेश पुलिस को ये आदत हो गई है कि हर बार हिंदू समाज को उग्र प्रदर्शन करना पड़ेगा, उसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस जागेगी और इस प्रकार की जिहादी मानसिकता के युवकों के खिलाफ कार्रवाई करेगी? आपको यदि हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा जरूर करें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।